एडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न कंपटीशन में निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे ही प्रश्नों से रिजल्ट आ पाता है। दोस्तों, पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यदि पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि टंकी खाली है तो पाइप A उसको 12 मिनट में भर देगा और यदि टंकी खाली है तो पाइप B अकेले उसको 15 मिनट में भर देगा। If both the pipes are opened simultaneously, यदि दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाता है, and pipe A is closed after 3 minutes, दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाता है और पाइप A को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, then how many more time will take to fill the tank by pipe B? by pipe B, तो पाइप B द्वारा टैंक को भरने में कितना और समय लगेगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसी के अनुसार आगे बढ़िए, फिर उसमें आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर कैसे निकल सकता है। तो आप फिगर यदि बनाना सीख लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा, यह मुझे पूरा यकीन है। इसलिए मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फिगर बनाने पर आप जोर दीजिए। यह देखिए खाली टैंक है, यहाँ पर एक पाइप ए है, यह पाइप ए है। इस खाली टैंक को पाइप ए अकेले 12 मिनट में 12 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है। फिर क्या कहा जा रहा है, दूसरा पाइप है बी, दूसरा पाइप बी है, ये बी पाइप है। यदि यह टंकी खाली है तो पाइप बी अकेले इस टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट्स में। ये तो पहली शर्त हो गई। फिर क्या कहा जा रहा है आगे कि दोनों पंपों को, दोनों पाइप को ए और बी को एक साथ चालू कर दिया जाता है। 3 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। जरा आप सोचिए, ये अकेले इस टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में 1/12 भाग भरेगा और पाइप बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/15 भाग इस टंकी का। अब दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाता है, ए बी दोनों के साथ खोला जाता है, तो दोनों से पानी इस टैंक में गिरना प्रारंभ हो जाएगा। जब पानी दोनों से गिरना प्रारंभ हो जाएगा तो इसमें पानी नीचे की पेदी से ऊपर उठना भी प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन शर्त दिया जा रहा है कि 3 मिनट जैसे होता है पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। कितनी देर बाद, 3 मिनट बाद। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो पानी कलेक्ट हुआ यह दोनों द्वारा 3 मिनट में भरा गया। ठीक है, यह दोनों द्वारा 3 मिनट में भरा गया। तो जरा आप देखिए, ए 1 मिनट में 1/12 भाग, बी 1 मिनट में 1/15 भाग भरता है। तो 1 मिनट में
क्या स्थिति बन रही है? 1 मिनट में ए और बी दोनों द्वारा 1 मिनट में ए और बी दोनों द्वारा कितना भरा जा रहा है? ए द्वारा तो 1/12 भाग भरा जा रहा है, बी द्वारा 1/15 भाग भरा जा रहा है। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे, दोनों का पानी आएगा, तो दोनों को क्या किया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा। आप इसको जोड़िए, कितना आपका एलसीएम हुआ? 60। 60 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 में, तो आपका कितना हो जाएगा? 5। और इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4 = 9/60। इसको आप सरल करेंगे तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3/20 भाग। ए और बी दोनों 1 मिनट में कितना भाग भरते हैं? 3/20 भाग। ठीक है, यह है आपका निकला। लेकिन ए और बी दोनों कितने देर तक एक साथ चले? 3 मिनट तक। यहां से यहां तक का जो टाइमिंग भरने का लग रहा है, ये 3 मिनट। ठीक है, ये 3 मिनट। तो ए बी जब दोनों मिलकर के 1 मिनट में इतना भाग भरते हैं, 3/20 भाग, तो 3 मिनट में कितना भाग भरेंगे? 3 मिनट में आपका हो जाएगा यह 3/20 गुणे 3 भाग बराबर 9/20 भाग। दोनों पाइप ए और बी 3 मिनट में इतना भाग भरे। कितना भाग हुआ? 9/20 भाग। यह 9/20 भाग कितने देर में भरा गया? 3 मिनट में। 3 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। जब 3 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाएगा, तो क्या हालत होगी? केवल पाइप बी इसको भरेगा। ठीक है, केवल पाइप बी इसको भरेगा। तो ये पूछा जा रहा है, पाइप बी इस ऊपर जो ये खाली पार्ट रह गया है, इसको कितने देर में भर देगा? तो पहले आप ये देखिए, कितना भरा जा चुका? 9/20। कितना खाली रह गया है, इसको तो आप पता करिए। जितना ये खाली रह गया है, इतने को पाइप बी भरेगा। तो खाली भाग कैसे निकलेगा? ये पूरा टंकी आपका कितना है? 1। भर कितना गया? 9/20। 9/20 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? कितना भाग खाली है? तो 1 - 9/20, तो आपका 20 एलसीएम हो गया। ठीक है, यहां पर आपका 20 - 9, ये आपका 11/20। यह आपका खाली भाग है 11/20। 11/20 भाग को अकेले कौन भरेगा? बी भरेगा। ठीक है, तो बी की कैपेसिटी क्या है? बी की कैपेसिटी आप देख रहे हैं, बी की कैपेसिटी जो है वो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/15 भाग। ठीक है, अब बी को भरना कितना है? 11/20। 11/20 भाग वाले के नीचे आप लिखिए, बी की जो क्षमता है उसके नीचे ही जितना भरना उसको लिखिए। तो 1/15 भाग 1 मिनट में भरता है, और उसको भरना है 11/20 भाग। तो 1/15 के नीचे 11/20 लिखिए। ठीक है, और क्या? यहां पर यह 1 मिनट में भरता है ना, 1/15 भाग 1 मिनट में भरता है, तो 11/20 भाग कितने देर में भरेगा? मान लीजिए x देर। ठीक, अब यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। अब आपका ये भिन्न के रूप में हो गया। इसको भिन्न के रूप में
क्या लिख लेंगे? 1/x इज इक्वल टू 1/15/11/20। अब इसी को सरल कर लीजिए, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा 1/15, अब ये पलट जाएगा 20/11। ठीक है, इसको आप सरल कर लीजिए, 5 3 15 और 5 20। आपका हो गया 1/x इज इक्वल टू 4/33। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या पलट दीजिए 1/x को x/1 अर्थात x लिख सकते हैं, तो ये आपका 33/4 मिनट। इसको आप और सरल करेंगे तो आपको मिलेगा इसका वैल्यू 8 4 32, 8 सही 1/4 मिनट। और आगे बढ़िए, 8 मिनट प्लस 1/4 मिनट, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, 8 मिनट प्लस 1/4 मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए तो 1/4 गुणे 60 सेकंड। आपका कितना हो गया? 8 मिनट और ये सरल कर दीजिए तो 15 सेकंड। 8 मिनट 15 सेकंड, अर्थात इसको भरने में, ये जो खाली रह जाता है इसको भरने में, यहां से यहां तक भरने में बी द्वारा लगेगा 8 मिनट 15 सेकंड। क्लियर? आपका यही हो गया आंसर, विकल्प डी। ठीक है, यहां पर आप प्रश्न की भाषा को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर कह रहा है 3 मिनट बाद पाइप ए को बंद करने देने के बाद, देन हाउ मेनी मोर टाइम विल टेक टू फिल द टैंक बाय पाइप बी। तो पाइप बी द्वारा टैंक को भरने में कितना और समय लगेगा? पाइप बी द्वारा टैंक को भरने में कितना और समय लगेगा? यही लगेगा 8 मिनट 15 सेकंड। लेकिन यदि इस प्रश्न के जगह पर ये हटा दिया जाए, आपसे ये कह दिया जाए कि पूरा टैंक भरने में कुल कितना टाइम लगा, तो पूरा टैंक भरने में भैया यहां से लेकर के तो यहां तक का टाइम लगा ना, यहां से यहां तक टाइम कितना हो गया? 3 मिनट ये पहले लग चुका है, 8 मिनट 15 सेकंड, ये आपका 11 मिनट 15 सेकंड। पूरा टैंक भरने में 11 मिनट 15 सेकंड लगेगा। यह आपका एक अलग प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न की भाषा को समझने की कोशिश करिएगा, उसी के अनुसार आपका रिजल्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए लार्ज टैंकर कैन बी फिल्ड बाय 2 pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively। एक बड़ा टैंकर है जो पाइप ए द्वारा 60 मिनट में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा 40 मिनट में भरा जा सकता है। अलग अलग है, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम एम्प्टी स्टेट। यदि टैंकर खाली हो तो उसके भरने में कितना समय लगेगा? इफ बी इज यूज्ड फॉर हाफ द टाइम, बी आधे समय तक के लिए यूज किया जाता है, एंड ए एंड बी
fill it together for the other half। एक बड़े टैंकर को दो पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। खाली अवस्था से टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा यदि पाइप बी आधे समय तक एंड ए और बी दूसरे आधे समय तक एक साथ भरता है। ठीक है, इसको आप यहां पर फिगर द्वारा पहले समझने की कोशिश कीजिए। यह है, मान लीजिए टैंकर। टैंकर क्या है आपका? टंकी के शक्ल का होगा। यहां पर सिस्टर्न का जो अर्थ होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, जिसमें आप पानी या कोई लिक्विड कनेक्ट कर सकते हैं, वो सभी सिस्टर्न होते हैं। ठीक है, तो ये टैंकर आप आसानी से समझने के लिए एक टंकी का शक्ल का बना लीजिए। इसमें दो पाइप ये है आपका ए है और पाइप ये आपका बी है। यदि ये टैंकर पूरा खाली है तो पाइप ए इसको 60 मिनट में भर सकता है अकेले। फिर दूसरा बात क्या कहा जा रहा है? यदि ये टैंकर खाली है तो पाइप बी अकेले इसको 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी दोनों अलग अलग, ए अकेले 60 मिनट में और बी अकेले 40 मिनट में भर सकता है। दोनों इससे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अब आपके ऊपर है, इसको चालू करके भरते हैं। तो यहां पर तो प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? If B is used for the half time and A and B fill it together for the other half। देखिए, इस टंकी को यहां पर समझने की आप कोशिश करिए। इस टंकी को पूरा भरने में यहां से यहां तक समय लगेगा। ठीक है, पूरा भरने में यदि मान लीजिए पूरा समय x लगता है, पूरा समय x लगता है, तो क्या हालत बन रही है क्वेश्चन के अनुसार? b आधे समय तक। भैया ये जितना टाइम टंकी को भरने में पूरा लग रहा है, x लग रहा है, b आधे समय तक भरता है अकेले। b को खोल दिया गया। अभी ये बंद है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं खुला है। b को खोल दिया गया। b को जब खोल दिया गया तो पानी इसमें भरना शुरू हो गया। ठीक है, आधे समय तक भरा ये b। आधे समय तक का मतलब क्या तात्पर्य? यही प्रश्न है, इसी को आपको समझना है। पूरी टंकी को भरने में जितना टाइम लगेगा x, जिसको आप माने, इसके आधे समय तक ये b चला। यहां तक कितना समय लगेगा? x/2 मिनट। ठीक है, यह x मिनट पूरा भरने में लगा और x/2 ये b द्वारा लगा। b अकेले भरा x/2 मिनट। फिर क्या होता है? जो शेष भाग है, यह शेष भाग रह गया ना, यह जो शेष भाग है इसको a और b दोनों भरते हैं। इसको तो केवल b भरता है और इसको a और b दोनों भरते हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे निकालेंगे? आप देखिए, इस टंकी के दो पार्ट हो जा रहे हैं। एक पार्ट तो पाइप बी द्वारा भरा गया, इसको P1 कर लीजिए। ठीक है, और ये दूसरा पार्ट जो ए और बी दोनों द्वारा भरा जाता है, इसको P2 कर लीजिए। P1 पार्ट को x/2 मिनट में
बी भरता है। P2 पार्ट को ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं। तो यहां पर आप क्या करिए, ये पाइप बी द्वारा जो पहले भरा गया है इसको लेकर के आप जरा चलिए। बी का क्या यहां पर कॉन्सेप्ट दिया गया है, बी क्या कर रहा है, P1 पार्ट भर रहा है x/2 टाइम में, लेकिन बी की कैपेसिटी क्या है, 40 मिनट में भरने की है, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, 1/40। ठीक है, बी क्या कर रहा है, 1 मिनट में 1/40 भाग भर रहा है। तो कितने मिनट में P1 भाग भरा, x/2 मिनट में, इसके बटे कर दीजिए, कितना, P1। ये बराबर साइन लगा दीजिए बीच में, यह है आपका एक इक्वेशन बन गया। इसको आप सरल करके P1 का वैल्यू निकाल लीजिए। इसको आप पलटिए, ऊपर चला जाएगा 2/x इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा 1/40 P1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह T P1 इक्वल टू x, P1 इक्वल टू कितना हो गया, x/80। यह है आपका निकल गया P1। अब फिर क्या होता है, अब A और B दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर के P2 को भरते हैं। तो जरा देखिए, A 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, 1/60 भाग, दोनों मिल जाएंगे। तो A और B जब दोनों मिल गए तो 1 मिनट में इनका हो जाएगा 1/60 प्लस 1/40। इसका आप एलसीएम लीजिए तो आपका हो गया 120। इसको आप सरल कर लीजिए तो 2 + 3 बराबर 5/120। इसको आप और सरल कर लीजिए तो आपका हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1/24। ए और बी 1 मिनट में, ए और बी 1 मिनट में इतना भाग भरेंगे। ठीक है, यह दिया गया है। तो कितना भाग भरना है ए और बी दोनों द्वारा, P2। तो भाग के नीचे भाग लिख लीजिए, जितना भरना है, जितना भर रहा है जो उसकी क्षमता है, और उसके नीचे जितना भरना है उसको लिख लीजिए, कितने देर में, बटे कितना हो जाएगा। यहां पर आप ये बताइए, ये पूरा टाइम है x, पूरा टाइम है x, और ये b x/2 टाइम तक चल चुका है, तो ये कितना बचेगा, यहां से यहां तक का समय कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा। तो 1 के बट्टे x/2 कर दीजिए, बराबर का साइन लगा दीजिए, आपका फ्रैक्शन हो गया इक्वेशन के रूप में। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/x इक्वल टू 1/24 P2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 48 P2 इक्वल टू x। P2 इक्वल टू कितना हो गया, x/48, x/48 P2 ये निकल गया। जरा आप भैया ये बताइए, P1 और P2 को यदि आप जोड़ते हैं तो ये पूरी टंकी अर्थात 1, P1 प्लस P2, ये P1 प्लस P2 क्या है, टंकी के भाग हैं, जो 2 भाग आप किए हैं, जब दोनों को मिला देंगे तो पूरी टंकी, अर्थात पूरी टंकी से तात्पर्य 1, इक्वेशन बन गया। अब P1 का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, x/80 प्लस P2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, x/48 इक्वल टू 1। अब आप इसको सरल कर लीजिए, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 240। 240 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5x
इक्वल टू 1। आपका हो गया 8x बटे 240 इक्वल टू 1। 8x बराबर कितना हो गया 240। x बराबर कितना हो गया 240 बटे 8 बराबर, सरल कर दीजिए, 3 8 3 24 और 1 0 30, अर्थात x बराबर कितना निकल गया 30 मिनट। क्लियर? x का वैल्यू कितना निकला 30, और यहां पर आप माने हैं x बराबर आपका हो गया 30 मिनट, अर्थात पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 30 मिनट। आपका विकल्प डी सत्य है। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पाइप A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively। इसको यहां पर जितना ये कहा, इसको पहले यहां पर आप तोड़ करके लिख लीजिए। यह एक टैंक है, 2 पाइप है, पाइप ए और यहां पर दूसरा टैंक मान लीजिए है कि पाइप बी। यदि यह टैंक पूरा खाली हो तो पाइप ए इसको पूरे खाली टैंक को अकेले 20 घंटे में भर सकता है, 20 आवर्स में। 20 आवर्स में ये अकेले भर देगा इसको। तो भैया 1 घंटे में क्या हालत होगी 1 आवर में 1/20 पार्ट्स ऑफ द होल टैंक। फिर बी के बारे में जरा सोच लीजिए, यदि यह टैंक पूरा खाली है तो बी अकेले इसको 30 घंटे में 30 आवर्स में भर सकता है। बी तो 1 आवर में क्या घटना घटित होगी, इस टैंक को भरेगा बी कितना 1/30 भाग। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक। दोनों पाइपों को टैंक भरने के लिए खोल दिया जाता है एक साथ, पानी आना प्रारंभ हुआ। फिर आगे क्या कह रहा, when the tank is 1/3 full, 1/3 full, जब टैंक 1/3 भर जाता है, दोनों से पाइप आना प्रारंभ हो गया, दोनों से जब पानी आना प्रारंभ हो गया तो इसमें भरना भी प्रारंभ हो जाएगा टंकी में, और 1/3 जब भर गया टंकी पूरी 1/3 इतना भाग भरा 1/3, तभी क्या होता है लीकेज हो जाता है इस टंकी में। ठीक है, ए लीक डेवलप्स इन द टैंक थ्रू विच 1/3 वाटर सप्लाइड बाय बोथ पाइप्स गोज आउट। जो दोनों पाइप ए और बी द्वारा 1/3 पानी भरा गया है, ये क्या होता है बाहर निकल जाता है, लीकेज हो जाता है। ठीक है, जब ये लीकेज हो गया बाहर निकल गया, अब फिर क्या कह रहा है, द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंकी। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, जरा आप ये समझने की कोशिश करिए। 1/3 तो भरा, पहली बात एक समय तो ये लगा, उसके बाद ये लीक कर गया। फिर इसको इस प्रश्न में ये नहीं कहा जा रहा है कि यह लीकेज जारी है आगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो आप इसको मानेंगे कि जैसे ही आपको पता चला कि इस टैंक में लीकेज है, पानी बहना शुरू हुआ, पानी तो बह गया 1/3 पार्ट, उसके बाद इस लीकेज को आपने बंद कर दिया। आप इस चीज को मान कर चलेंगे। ठीक है, फिर जब 1/3 पानी बह गया और लीकेज आपने बंद कर दिया, तो फिर से ए और बी जब दोनों चलेंगे तो उनको पूरी टंकी फिर से भरनी पड़ेगी। तो 2 टाइम यहां पर हो जा रहा है, एक तो 1/3 भरने में और एक पूरा भरने में। आप गौर करिएगा यहां पर।
इतना समय यहाँ पर लगेगा। यह क्वेश्चन एरो गैरो क्वेश्चन नहीं, ये मैथ में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो कंपटीशन में आपका रिजल्ट देते हैं। आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। अच्छा, जरा आप ये देखिए, ये पूरी टंकी आपका 1/3 भरा गया, तो ये ऊपर वाला भाग कितना आपका बचा? 2/3 बचेगा। चलिए, ये अलग मैटर हो गया। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि जब दोनों के द्वारा 1/3 भरा गया तो कितना समय लगा? आप ये बताइए, ए और बी जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 1 घंटे में 1 आवर में क्या होता है परिवर्तन? टैंक का 1/20 भाग तो ए भर देगा, ठीक है, ये, और टैंक का 1/30 भाग बी भर देगा। एक ही घंटे में, एक ही घंटे में दोनों चीजें। अब इसको आप सरल कर लीजिए। आपका एलसीएम 60 मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 बराबर आपका कितना हो गया? 5/60। इसको आप सरल कर लीजिए। 1/12 पार्ट्स ऑफ द होल टैंक भाग 1/12 भाग। ए और बी 1 घंटे में 1/12 भाग भर देंगे, ठीक है। तो जरा एक आंसर यहां पर आप यहीं से निकाल सकते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को जब समझना शुरू किए तो मैं आपको बताया कि 1/3 भाग पानी जैसे भरा, वो लीकेज हो गया, तो 1/3 भाग भरने में एक समय लगेगा, वो समय अलग नोट कर लीजिए। लीकेज हो गया, पूरी पानी बह गया 1/3 भाग, लीकेज आपने बंद कर दिया। अब टंकी हो गई पूरी खाली। जब पूरी टंकी खाली हो गई तो ए और बी दोनों को फिर आपने चलाया, तो पूरी खाली टंकी को भरने में ए और बी को इतना टाइम लगेगा, ठीक है। 1/3 भरने में जो टाइम लगा उसको आप नोट कर लीजिए, पूरी को भरने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देखिए 1/12 भाग भर रहा है 1 घंटे में, तो पूरी टंकी, पूरी टंकी से तात्पर्य 1 को भरने में कितना भाग लगे, कितना घंटे लगेगा? 1/12 को आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 आवर, 12 आवर्स। अर्थात खाली टंकी को यहां से यहां तक भरने में ए बी दोनों द्वारा 12 आवर्स लगेंगे। एक आंसर का एक पार्ट तो आपका यह निकल गया। अब क्या निकालना है? जो 1/3 भाग भरने में समय लगा, इसको भी तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका कैसे निकलेगा? देखिए, ए बी दोनों इसको भी भर रहे हैं, ए बी दोनों इसको भी भर रहे हैं, ठीक है। ए बी दोनों का क्या क्षमता है? 1 आवर में 1/12 भाग। ए बी की क्षमता क्या है? 1 आवर में 1/12 पार्ट, ठीक है। कितना पार्ट भरे हैं दोनों पहले? 1/3, तो पार्ट के नीचे पार्ट ले लीजिए, 1/3 पार्ट। कितने देर में? यहां से यहां तक भरने में कितना समय लगेगा? यही तो आपको ज्ञात करना है। एक्स मान लीजिए, बराबर कर दीजिए, इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लीजिए। 1/x इक्वल टू 1/12 और ये 1/3 पलट जाएगा तो 3/1 हो गया। इसको आप सरल कर लीजिए, 4। 1/x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 4। अब यहां पर आपको क्या मिला? यह 1/3 भाग भरेगा कितने देर में? 4 घंटे में, 4 आवर्स में। 1/3 भाग पहले दोनों पंप 4 घंटे चले, एक समय भैया ये हो गया T1, टैंक पूरा खाली हो गया, लीकेज आपने बंद कर दिया, फिर दोनों को चालू कर दिया,
फिर दोनों को चालू किया तो पूरी खाली टंकी को भरने में 12 घंटे लगे T2। तो टोटल टाइम कुल कितना लग गया टैंक को भरने में? 12 ये प्लस 4 ये, टोटल टाइम आपका कितना हो गया? 12 आवर्स, 12 आवर्स प्लस 4 आवर्स, आपका 16 आवर्स। पूरी टंकी को भरने में 16 घंटे का टाइम लग गया। यह है आपका विकल्प सी सत्य है। दोस्तों, मैं इसी तरह के हार्ड क्वेश्चन को, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आता रहूंगा। आप मेरी अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।